ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मजबूत शरीर पाने के लिए हम लोगों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो प्रथम वीडियो हमने बनाया था कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, आल्हा उदल और क्या कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी जैसा बल हम लोगों को प्राप्त करना है तो हमें किस तरीके से करना होगा, किस तरीके से उन्होंने वो बल प्राप्त किया था। तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हम लोगों का नियम संयम क्या होना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग वो बल प्राप्त कर सकें जो बल हम लोगों के महान राजाओं ने प्राप्त किया था। इतना बल जिस बल के विषय में आज के युवा सोच भी नहीं पाते। आप ये समझने का प्रयास करिए कि वो बल आज भी पाया जा सकता है, बस वो नियम लेकर चलना होगा जो नियम वो लोग लेकर चलते थे। सर्वप्रथम आपको तो यही नियम धारण करना होगा कि ब्रह्मचर्य पालन आपका होना चाहिए। सर्वप्रथम अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं है तो आप में बल नहीं बढ़ सकता। प्रिय बंधुओं, बल तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। यह समझने का प्रयास करिए, बल तभी बढ़ेगा जब आपके अंदर वीर्य की शक्ति होगी। वीर्य की शक्ति नहीं है तो आप बिल्कुल कतई आप फूल जाएंगे, चर्बी बढ़ जाएगी, मोटा हो जाएंगे, खा पी कर खस्सी बकरी कुछ भी, परंतु आप 100% बल नहीं बढ़ा सकते। वो बल जिस बल से महाराणा प्रताप एक ही हाथों से 80 किलो 90 किलो का भाला उठाकर 100 मीटर दूर तक मार देते थे, तो वो बल जो था आज के युवा उस तरीके से बल के विषय में सोच नहीं पा रहे हैं। तो कारण यही है, सुबह से उठने के बाद शाम तक का जो हमारा दिनचर्या है, इस दिनचर्या को जो फॉलो कर लेगा मेरे प्रिय बंधुओं, मैं 100% बता रहा हूं, मात्र साल भर, उससे अधिक नहीं, मात्र साल भर इस दिनचर्या को आप पालन करके देखिए, अपने जीवन में लागू करके देखिए, आपके शरीर में वो बल प्राप्त होगा आपको जो आपने सोचा तक नहीं होगा। आपके चेहरे पर वो कांति, वो ओज, वो तेज पैदा होगा जिससे हजारों लोगों के भीड़ में आप अकेला खड़े होंगे फिर भी आपको लोग आकर्षित होंगे आपको देखकर आपकी तरफ, बिना कुछ बोले। बोलना भी नहीं है आपको, ये नहीं कि कुछ बोलें, कुछ अपना ज्ञान दिखाएं। ज्ञान तो 100% बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन ही ऐसा नियम है, ऐसा तप है जिससे हर एक तरीके से मानव मात्र का कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि हम लोगों का नियम क्या होना चाहिए, दिनचर्या क्या होनी चाहिए, नियम संयम कैसा रखना चाहिए जिससे हम लोग महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, आल्हा उदल, वीर शिवाजी जैसा और क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जैसा बल प्राप्त कर सकें। वैसा बल प्राप्त आज भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य के विषय में ज्ञान लीजिए। बहुत से वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को आप देखने का प्रयास करिए और उन नियमों को अपने जीवन में लागू करिए। 100% साल भर तक आप करिए, उसके पहले ही आप 1.5 महीने 2 महीने में अपने अंदर बदलाव देखेंगे। सर्वप्रथम आपको सुबह उठने का अभ्यास करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हो गया कि 4:12 ब्रह्म मुहूर्त लगता है। 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त होता है। 1 मिनट 48, एक जो मुहूर्त होता है वो 48 मिनट का होता है। 30 मुहूर्त होते हैं पूरे 24 घंटे में। तो अब आपको क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटा पहले उठना है। आपको 3 बजे उठना है। मैं 3 बजे प्रातः उठने का प्रयास करता हूं, आपको भी वही करना है। और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये लोग बिल्कुल भोर में उठने वाले लोग थे, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग थे, संयम नियम के साथ चलने वाले लोग थे। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद करना क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप ये समझने का प्रयास करिए कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, परंतु ये वीडियो आपको अत्यंत लाभ प्रदान करने वाला होगा। ये वीडियो जो पूरा देख ले रहा है वो 100%, अगर देखने का मतलब ये नहीं कि देखकर ही आपको फायदा होगा, देखने के बाद आपको अपनाना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा इन नियमों को, उसके बाद ही आपको लाभ होंगे। और 100% 21 दिन उतारिए। साल भर, 1.5 साल, 2 साल जो आपको करना है वो तो बाद में करना है, मात्र 21 दिन का पहले आप करिए, उसी में आपको लाभ दिख जाएगा कि आपके अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं। 21 दिन में आपको दिखेंगे मेरे प्रिय बंधुओं। आप सर्वप्रथम 3 बजे उठने के बाद जल ग्रहण करने के लिए आप जाइए। आपके पास अगर तांबे का लोटा हो तो ठीक है, ना हो तो खरीद सकते हैं। अगर उतना भी, जैसे कि क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 350-400 का तांबे का लोटा नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं है, आप मिट्टी का बर्तन लीजिए, जो होता है हांडी, उसमें पानी रात को रखिए। वो पानी आपको सुबह उठने के बाद उसका इस्तेमाल करना है, परंतु उससे पहले आपको
मुंह धोना है आपको। पूरे शरीर, पूरे मुंह में पानी भरिए और आंख खोलकर आंखों में छींटा मारिए कम से कम 10-20 बार, जितना अधिक मार सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी आंखों की कांति कभी नहीं जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी। जीवन भर, बुढ़ाई तक आप बिल्कुल आसानी से, जैसे आज देख रहे हैं वैसे ही तब तक देखते चले जाएंगे। ये हमारा आयुर्वेद कहता है और ये लोग हम लोग भूल चुके हैं। परंतु अगर ये कर रहे हैं आप, तो आपका पहले सर्वप्रथम आंख, दूसरा आपका मुंह में जो भी रात्रि का जो गलत कीटाणु जीवाणु पनपे होंगे मुंह से, वो सभी के सभी बाहर थूक देना है आपको। उसके बाद उस जल को ग्रहण करना है। उस जल को ग्रहण करने का नियम है, आपको एक एक घोंट करके पानी पीना है। जैसे चाय आदमी पीता है, चाय पीना वर्जित है, ब्रह्मचारी चाय कभी ना पिए, मीठा नहीं खाना है। परंतु आप ये समझिए कि जैसे चाय पीते हैं, गर्म चाय या जैसे गर्म पानी पिया जाता है, वैसे उसे पीने का प्रयास करिए। मुंह में लेने के बाद मुंह में डुलाइए, कुछ देर लार को मिलने दीजिए, क्योंकि हमारे पेट में अम्लता बन रही है। आप ये समझने का प्रयास करिए, हमारे शरीर में जो है पेट हमारा अम्ल 24 घंटे बना रहा है, और ये जो मुंह में लार बन रहा है वो क्षारीय है। जब क्षारीय लार पेट में जाएगा तो अम्लता को मारेगा। मारेगा का मतलब कि एक दूसरे से रिएक्शन करके खत्म करेगा। नहीं तो जब आपको ढेकार आता है तो आप देखते होंगे कितना कड़वा आता है, वो जो है कि अंदर से अम्लता बन रही है और क्षार अंदर नहीं जा पा रहा है। थूक जो है हम लोग बाहर थूक दे रहे हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना। आपको लार पीना है, आपको ये समझने का प्रयास करिए। लार के साथ घोटना है पानी को, घूंट घूंट करके। पानी पीने के बाद आपको जाना है कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल, बिना चप्पल के, बिना जूता के, सिर्फ और सिर्फ पैदल नंगे पांव आपको जाना है वहाँ तक। और वो भी आपको ये समझिए कि दीर्घ शंका, लघु शंका। लघु शंका का मतलब ये हो गया कि खुले में बताएं तो पेशाब करना, और दीर्घ संख्या का हो गया कि आप जा रहे हैं बाथरूम करने, ये है कि बाहर निपटान करने। तो आप ये समझिए कि सर्वप्रथम आपको लघु शंका करना है। लघु शंका करने के बाद ही दीर्घ शंका करिए। दीर्घ शंका के साथ लघु शंका नहीं। आप ये समझने का प्रयास करिए, हमारा आयुर्वेद कहता है कि सर्वप्रथम आप 10 मिनट 5 मिनट पहले ही लघु शंका करिए। लघु शंका करने के बाद आप जाइए, उसके बाद दीर्घ शंका करिए। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी दीर्घ शंका करते हुए आपको जोर लगाकर नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से। जितना हो रहा है आसानी से होना चाहिए। जोर लगाएंगे तो आपका वीर्य नाश होने का खतरा बढ़ जाएगा और भी बहुत से हानि आपको होंगे। इसलिए हमें जोर लगाकर ना ही तो दीर्घ शंका करना है, ना ही तो लघु शंका करना है। ये समझिए, जो बहुत से व्यक्ति हैं कि कांखने लगते हैं, तो वो कार्य करने से आपके शरीर में तुरंत तो इसका नुकसान नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जाते जाते आपका शरीर रोगों का घर हो जाएगा। आप देखते हैं आज के युवा कितने अधिक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोग लेकर टहल रहे हैं। तो वो रोग क्यों लेकर टहल रहे हैं? नियम संयम जरा भी नहीं है। पूरे जीवन बीत जाता है, एक भी नियम उन्हें पता ही नहीं कि नियम क्या होते हैं। तो आप ये समझिए, इन नियमों के साथ चलिए। सुबह में आपको पूरब पश्चिम उत्तर की तरफ क्या कहते हैं कि करके बैठना है। उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ मुंह करके सुबह में आपको दीर्घ शंका करना है। और रात्रि में जब 3 बजे आप जा रहे हैं तो दक्षिण की तरफ, मतलब कि उत्तर की तरफ मुंह करके दक्षिण की तरफ आपको दीर्घ शंका करना है। दीर्घ शंका लघु शंका पहले ही हमने बता दिया क्या है। इस तरीके से आपको करने के बाद घर आ जाना है। पैदल जाना है, पैदल आना है। सांस को लंबा लेने का प्रयास करना है, जाते वक्त आते वक्त जितना अधिक लंबा सांस आप ले सकें। उसके बाद आपको घर पर आने के बाद आप अगर स्नान कर रहे हैं तो अति उत्तम होगा आपके लिए। और यह स्नान कब होगा? 3:45 तक आप घर आ जाएंगे। 3:45 तक आने के बाद 1.5 किलोमीटर दूर जाना, 1.5 किलोमीटर दूर आना। तो ये समझिए कि 3:45 तक अगर आप आ रहे हैं, उसके बाद स्नान कर रहे हैं तो ठीक है। स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ गोड़ मुंह पूरा अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद आपके आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर जाइए। अगर मंदिर ना हो तो आप खुले स्थान पर बैठिए, जहाँ स्वच्छ वातावरण आपको मिल सके, शांति का माहौल मिल सके। वहाँ पर बैठने के बाद आपको योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये अभ्यास करना है। लगभग 21 दिनों तक ये अभ्यास आप करिए। उसके बाद इसे तो निरंतर करना है आपको, साल भर तक।
परंतु 21 दिनों में ही आपको लाभ प्रदान होंगे। इन सभी विषयों पर हमने पहले ही वीडियो को प्रकाशित किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है ध्यान, आसन, योग, प्राणायाम, इस तरीके से आपको करना है। करने के बाद ये करने में आप समझिए कि ये चारों करने में आप 1 घंटे लगा लिए, मैं मानकर चल रहा हूँ 4 बजे से 5 बज गया आपका, परंतु 4:12 से आपको ध्यान करना है, ये समझने का प्रयास करिए। और ध्यान जितना अधिक आप कर सकें, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये बात है कि आपके अंदर जितनी क्षमता हो, सबकी क्षमता अलग है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, तो आप में जितनी क्षमता हो उस तरीके से आप करिए, जितना अधिक कर सकते हैं। ध्यान, सबसे अधिक ध्यान पर जोर दीजिए। ये समझिए कि आप ध्यान से क्या नहीं पा सकते। योग, आसन, प्राणायाम ये सभी अपनी जगह है, ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान को सबसे मुख्य रूप से आप धरिए कि ध्यान ही महत्वपूर्ण है, उसे आप लेकर चलिए, जितना अधिक लेकर चल सकते हैं ऊपर तक ध्यान करिए। ये सब करने के बाद आपको मंदिर छोड़कर या फिर जहाँ पर हैं वहाँ से चले जाना है। और ये शीर्षासन, वृक्षासन, ये सब, इन सभी विषयों पर वीडियो हमने बनाया है, इन सभी विषयों को आप देखने का प्रयास करिए। और ये सब सुबह के टाइम आप करिए। और शाम को, अब देखिए बीच में जो है कि भोजन तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, भोजन के विषय में हमने विस्तृत चर्चा किया हुआ है। ये भोजन के विषय में जो विस्तृत चर्चा है वो वीडियो आप जरूर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भोजन हमें कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, किस माहौल में करना है, किस मनुस्मृति में करना है, मतलब किस मनुस्मृति में, कैसा मन हम लोगों का होना चाहिए उस समय भोजन करना है। तो इस तरीके से भोजन, जल के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, उसे भी आप देख लीजिए कि जल कैसे ग्रहण करना है, कितना करना है, कब करना है, इस तरीके से आपको लेकर चलना है। पूरे दिन को आपने बिताया, जैसे भी कोई अपना स्टूडेंट है, कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, इसलिए अपना दिन जो है अपने हिसाब से आप लगाइए। उसके बाद शाम को 7 बजे के पहले आप फिर दोबारा स्नान करिए। और उससे पहले आपको व्यायाम जरूर करना है। अगर आप व्यायाम कर पा रहे हैं, व्यायाम का मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सब अगर आप कर पा रहे हैं, योग, ये सब आप अगर कर पा रहे हैं 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो आपके लिए उत्तम होगा। उसके बाद 1.5 घंटे बाद आपको स्नान करना है। 7 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए आपका। स्नान करने के बाद आपको दोबारा उसी जगह पर जाना है, मंदिर में या फिर एकांत स्थान पर। वहाँ पर जाने के बाद वही क्रिया आपको दोहरानी है। वो क्रिया का मतलब है थोड़ा अलग होना चाहिए। अब व्यायाम का मतलब ये हुआ कि व्यायाम बहुत से है, तो सुबह अलग व्यायाम, शाम को अलग व्यायाम। प्राणायाम बहुत से है, सुबह अलग प्राणायाम, शाम को अलग प्राणायाम। इस तरीके से आपको दोनों टाइम में अलग अलग करना है। और ध्यान दोनों टाइम करना है और एक ही प्रकार का ध्यान करना है। अगर ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो ओम का ही उच्चारण, 3 पार्ट हमने ध्यान के ऊपर बनाया है। तीनों पार्ट आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा आसानी से कि ध्यान हमें कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कितना लाभ होता है, कितना हानि होता है, सब आपको जानकारी मिल जाएगा। अब आपको ये समझना है कि ये सब करने के बाद आप शाम को जरूर, सुबह में भी शाम को भी शीर्षासन करिए। शीर्षासन से आपको अत्यधिक लाभ प्रदान होंगे। शीर्षासन के विषय में भी हमने वीडियो प्रकाशित किया है, उस वीडियो को आप देखिए और आप उससे लाभ प्रदान करिए। अब ये समझिए आपकी, जैसे ही आप घर जाएं, शाम को आपको भोजन तो नहीं करना है, इस विषय पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए और आपको उससे पता चलेगा कि आपको कब भोजन करना है। भोजन के विषय में आपको पता चल जाएगा। शाम को सोना है आपको 9 बजे। 9 बजे के बाद आपको जागते नहीं रहना है, क्योंकि जो व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योग, आसन कर रहे हैं, अगर वो रात्रि को जागेंगे तो ये समझिए कि अपने बल को खो रहे हैं। उनके अंदर से बल जो है धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। बहुत जल्दी बुढ़ाई उन्हें घेर लेगी। 50-60 साल में बिल्कुल रोगी हो जाएंगे। देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कि एकदम बीमार, बिल्कुल बूढ़ा हो गए 50-60 साल में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। रात्रि को 9 बजे के पहले ही आपको सो जाना है। सुबह 3 बजे के बाद 3 बजे तक आपको उठ जाना है। यही नियम प्रतिदिन आपको लेकर चलना है मेरे प्रिय बंधु। इस नियम को मैं पूरे अनुभव और गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो भी इस नियम को मात्र साल भर तक एक लगातार निरंतर दोहरा दे, निरंतर प्रतिदिन दोहरा दे, वो 100% इतना बलवान हो जाएगा, कहने की बात है। मात्र साल भर,
मैं बता रहा हूँ जितना बलवान आज आप हो उससे 1000 गुना अधिक बलवान आप हो जाएंगे मात्र साल भर। परंतु ये नियम कभी खंडित नहीं होना चाहिए। एक दिन अगर खंडित हुआ तो ये समझिए कि कितने दिन का खंडित होता है, आपको ये समझ होना चाहिए कि जैसे वीर्य हम लोगों का है 45 दिन में मात्र जितना बनता है एक बार में उतना निकाल देते हैं लोग, एक बार में उतना निकाल देते हैं। तो 45 दिन का जो हुआ, 45 दिन जो जितना हम लोगों ने अपने अंदर शक्ति बल प्राप्त किया था एक दिन में वो निकाल दिया। इसीलिए आदमी 50-60 साल की उम्र में बूढ़े हो जा रहे हैं। नहीं तो हमारे ऋषि मुनि 300-300 400 साल 500 साल तक लगातार वैसे ही एकदम ऐसे चलते थे जैसे आज के हमारे नवयुवक जन नहीं चल पाएंगे। 350 साल में जब भीष्म पितामह 10,000 लोगों को मारते थे तो कारण क्या था? ब्रह्मचर्य। शक्ति क्या थी? संयम, नियम। इस तरीके से आपको चलना है। और ये वीडियो हमें पता है काफ़ी लंबा हो गया, परंतु यहाँ तक जो वीडियो देख चुके हैं वो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि क्या आप यहाँ तक वीडियो को देखने में अपने आप को सक्षम पा रहे हैं? क्या आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया? और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो 100% आप में एकाग्रता है, आप में विश्वास है, आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। आप एक संकल्प लीजिए, मजबूत संकल्प लीजिए और आप इस राह पर बढ़ चलिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।